सूजी का हलवा एक ऐसी सिंपल रेसिपी है जो कि हर पूजा के लिए, फेस्टिव सीजन में और पहली रसोई में तो बनता ही है। जितना सिंपल उतना ही कॉम्प्लिकेटेड। अरे बिल्कुल नहीं, परफेक्ट नाप से बनाना सिखाऊंगी। इतना रसीला, खुशबूदार और दानेदार बनेगा आपका हलवा कि कंजकें खिंची चली आएंगी सीधा आपके घर। ये गारंटी है मेरी। अगर शाम तक भी रखकर आप हलवा खाते रहते हैं तो भी बिल्कुल ड्राई नहीं होगा। लेकिन रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके न्यू रेसिपीज के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें। हाय हॉटीज, मैं हूं सुजाता और आपका स्वागत है ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज के साथ रियलिटी किचन में। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दी है और साथ के साथ भी डिस्कस करती जाऊंगी। तो जैसा कि हम सूजी का हलवा बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें मेन इंग्रेडिएंट सूजी चाहिए। बारीक वाली सूजी लेनी है। अगर बारीक सूजी नहीं है तो मोटी सूजी को मिक्सी में चला लें एक बार। और ये चीनी और ये घी लिया है मैंने। ये तीनों चीजों से वैसे तो हलवा बन जाता है, बाकी चीजें ऑप्शनल हैं। और परफेक्ट नाप के लिए ये तीनों चीजें मैंने इस कप से नापी हैं। आप चाहें तो घर की कोई कटोरी भी फिक्स कर सकते हैं। और नट्स में मैंने काजू को बीच में से स्लिट कर लिया है और ये बादाम लिए हैं, इनको भी बीच में से इस तरह से स्लिट कर लिया है। और मेरी फेवरेट हलवे में मैं ये चिरौंजी जरूर डालती हूँ। वैसे मगज भी डालती हूँ पर आज थे नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सूजी, चीनी और घी तीनों चीजें मैंने कप से नाप कर ली हैं और आधे कप की मेजरमेंट है सबकी। और सूजी में से मैंने 1 चम्मच सूजी निकाल ली है और उसकी जगह 1 चम्मच बेसन डाल दिया है। और चीनी में 1/8 टीस्पून नमक। जी हाँ, मीठे में थोड़ा सा नमक स्वीटनेस बैलेंस करता है। और एक बहुत जरूरी चीज है पानी का नाप, जो मैं आगे डिस्कस करूंगी। फिलहाल मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें पूरा घी डाला है, थोड़ा सा बचा लिया है। यहाँ पर हमने घी को गरम करना है, पाइपिंग हॉट नहीं पर थोड़ा अच्छा गरम करना है कि अगर हम सूजी डालेंगे, सूजी फूलने लग जाती है इमीडिएटली। इतना गरम होना चाहिए। बस सूजी डालते ही हमें सूजी को चलाना शुरू कर देना है और लो से मीडियम हीट पर लगातार चलाते हुए भूनना है। हाई हीट पे सूजी जल सकती है, तो ये काम हमें लो से मीडियम हीट पर ही करना है, लगातार चलाते हुए। कोई 10 मिनट के आसपास लग जाते हैं। और सूजी में वो जो हमने बेसन मिलाया था ना, उसकी वजह से देखिएगा इस हलवे का टेस्ट बिल्कुल हलवाई जैसा आएगा। और अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप बेसन की जगह नॉर्मल जो घर में आटा होता है, गेहूं का आटा, वो भी मिला सकते हैं। ज्यादा दानेदार होने की वजह से सूजी का हलवा खाते हुए यहाँ वहाँ गिरता है, पूड़ी में एक तरह से लग कर नहीं आता है। तो उसके लिए हम बेसन या आटा मिलाते हैं ताकि उसमें एक गठाव भी आए। और ये देखिए 5-6 मिनट के बाद सूजी भुनी नहीं है लेकिन घी इस तरह से ऊपर आ गया है। इसी स्टेज पर हम सारे नट्स डाल देंगे। नट्स को अलग से फ्राई करने की जरूरत नहीं है, अब हम इसे सूजी के साथ ही फ्राई करेंगे। सूजी को बिल्कुल सही स्टेज तक भूनना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार सूजी पूरी तरह से भुनती नहीं है और सूजी का हलवा खाने में कच्चा लगता है। और ज़्यादा भुन जाती है तो वो कड़वा लगता है क्योंकि वो जल जाती है। नट्स डालने के बाद सूजी को हमें पूरे 5 मिनट तक लो हीट पर भूनते रहना है। और इन सब खास बातों के साथ साथ पानी का नाप भी बहुत खास है। जितनी सूजी है उसका 4 गुना, यानी कि आधा कप सूजी के लिए 2 कप पानी, जो मैंने दूसरी साइड पे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब सारी झाग खत्म हो गई है, घी भी ऊपर आ गया है, सूजी का कलर भी परफेक्ट ब्राउन हो गया है। अब हम वो गर्म पानी डालेंगे गैस बंद करके। 1-2 बार चलाने के बाद गैस भी ऑन कर देंगे। गैस हमने इसलिए बंद की थी क्योंकि सूजी में गरम पानी डालने से ना कई बार बाहर तक निकल आता है और छींटे भी फेस पर आते हैं। गर्म पानी डालने की वजह से हमें सूजी को बहुत देर तक नहीं चलाना है, बस बहुत जल्दी ये फूल जाती है। और ये देखिए थिक होना स्टार्ट हो गया है हलवा। और इस स्टेज पर मैंने ये केसर का एसेंस डाला है और साथ ही साथ रेड फूड कलर 1 पिंच। इन दोनों चीजों की वजह से बिल्कुल हलवाई स्टाइल हलवा बनेगा। अभी हलवे के कलर पे आप मत जाना क्योंकि अभी इसमें चीनी नहीं डली है। चीनी डलने के बाद आएगा इसमें असली कलर। अगर आप ये हलवा छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कोई भी नट्स ना डालें और पानी 5 गुना डालें, या पानी ना डालकर आधा दूध और आधा पानी भी डाल सकते हैं, या फिर 5 गुना दूध डालें। बिल्कुल सेरेलैक जैसा हो जाएगा, लेकिन मार्केट के डब्बा बंद सेरेलैक से कहीं बेहतर, क्योंकि यहाँ हमने उबला हुआ पानी यूज़ किया है। सूजी बहुत जल्दी फूल गई है उसकी वजह से। इस स्टेज पर पहुँचने में सिर्फ 3 मिनट ही लगे हैं लो हीट पर। हलवे ने कढ़ाई को छोड़ दिया है और इस स्टेज पर हम चीनी ऐड करेंगे। और चीनी ऐड करते ही हम हीट हाई कर सकते हैं और अच्छे से हलवे को चलाते रहना है जब तक चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती। इस तरह से चीनी लास्ट में डालने से हलवा एकदम परफेक्ट मॉइस्ट बनता है। शाम तक भी खाते रहेंगे ना तो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। और ये देखिए 3 से 4 मिनट के अंदर चीनी अच्छे से घुल गई है। ऐसे लग रहा है हलवा थोड़ा पतला है, लेकिन ये पतला बिल्कुल नहीं है। ये देखिए कढ़ाई भी छोड़ दी है इसने। और इस स्टेज पर हमने वो 1 चम्मच जो घी बचाया था ना, मैंने वो घी भी डाल दिया है। इस कच्चे घी का टेस्ट हलवे में बहुत अच्छा आता है। वैसे ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। बस चीनी को अच्छे से घुलने तक हमें हाई हीट पर पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए कंसिस्टेंसी, और अभी तो ये गर्म है। ये देखिए
कितना दानेदार लग रहा है, एकदम क्रीमी मॉइस्ट। और आपको तो पता ही है गैस बंद करने के बाद हलवा थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है। और अगर हम पहले से ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे, मतलब पानी कम रखेंगे, तो वो 2-3 घंटे में तो बिल्कुल ही सूखा सूखा हो जाएगा, जैसे सूखे सूखे ड्राई केक होते हैं वैसा। बस इस स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे और 5 मिनट तक हलवा ऐसे ही कढ़ाई में पड़ा रहेगा। रेस्ट लेने देंगे हम उसे इसी कढ़ाई में। और गैस बंद करने के 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये अपने आप से थोड़ा सा थिक हो गया है। अभी भी धुआं निकल रहा है, इसका मतलब देखिए कितना गर्म है। इसको मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं और ये देखिए, लग रहा है ना एकदम मॉइस्ट। इसका स्वाद आपके मुंह से नहीं उतरेगा, ये गारंटी है मेरी। अब हलवा तो तैयार है, लेकिन अगर आपको मेरे काले चने की रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है और ऊपर कार्ड में भी शेयर किया है। आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी इस रेसिपी से ये छोले और हलवा अपने कंजकों को खिला दिए ना, तो हर बार कंजकें आपके घर आना नहीं भूलेंगी। मतलब आपको ना कंजकों को ढूंढ के नहीं लाना पड़ेगा, बल्कि खुद ब खुद हर बार आपके घर आ जाएंगी। और अब आधा घंटा हो चुका है हलवे को बने हुए। देखिए अपने आप कढ़ाई में यहाँ वहाँ घूम रहा है। और ये देखिए, ऐसे ही ये शाम तक रहेगा। और इस स्टेज पर जब मैं सर्व कर रही हूँ तो इसको अराउंड 40 मिनट्स हो चुके थे बने हुए। ये देखिए, बस आप चाहो तो जैसे मर्जी इसको गार्निश करो, नहीं तो ये तो अपने आप में ही एक कंप्लीट मील है। कंप्लीट मील कंजकों के लिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। जाने से पहले मैं आपको इस तरह से पास से इसका टेक्सचर दिखा दूं। ये देखिए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि रेसिपी के सभी स्टेप्स एंड टिप्स आपके साथ शेयर करूँ, पर फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट करके पूछ लें। जल्द से जल्द रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आप मेरी इस रेसिपी से हलवा बनाएंगे ना, तो भंडारे वाले हलवे का टेस्ट आपको घर पर ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और सभी पूछेंगे ये कैसे बनाया। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगली रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताना। और अगर आप नए हैं तो अब तक आपने मुझे सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही लिया होगा। मेरी ऐसी ही ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ बने रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्द ही मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी के साथ।